तीन ਉਹਦੇ बेटे सी चौथा वो आप सी इन्होंने इन्ना कुछ सानू मारिया ना जरा कुछ साहब। मैंने कारी साहब से यही कहा कि कारी साहब आपकी मेहरबानी आप जाएं, आपकी हमारी लड़ाई नहीं बनती, लेकिन उसने ये बात नहीं सुनी। उसके 3 बेटे आए हैं, उन्होंने आते सारी मारना कूटना शुरू कर दिया। उन्होंने ना मेरे ऊपर इंतहाई मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे बेटे और उनके आपस में हाथापाई हुई। फिर इन्हें बुलाया इनू मौलवी नू, कहंदी मौलवी आ, कहंदी मैं तेरे नाल आ, कहंदी मौलवी मार इन्हां नू, कहंदी रख के कहती कारी साहब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इनके सर फाड़ो। फिर उन्हें मैनू ना कैरी डब्बे ते ऐदा जो ऐ किया पिछे इन्हें इट मारी, इन्हें किया बाहर निकलो। मैं सिर्फ बीच में वहाँ बचा के लिए वहाँ जाकर मैंने कहा यार अभी इस किस्म की गालियाँ ना दे। करीमुल्लाह जो इमाम मस्जिद है ना, एक आया हुआ जाहिल सा है, गांव से आया हुआ है, बहुत जाहिल है, तो उन्होंने निकल के ना मेरे मियाँ को भी मारा, हमें बहुत ज़्यादा मारा है, थप्पड़े मारी उनके बेटों ने। इनके औरतें आए और मेरे बेटों के ऊपर उन्होंने दावा बोल दिया, तो और हर रोज़ इनकी किसी न किसी के साथ बच्चों पे लड़ाई होती है। इंतहाई गलीज़ किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते कि इतना बड़ा वक्फा हो गया, सर पट गए हैं, ये दरख्वास्त इनके हाथ में है, लेकिन अभी तक कोई उनकी तरफ से एक्शन नहीं हुआ। उतों बुढ़िया नाल दी साडी निकली है, वो गाला गुला कढ़न लग गई, सानू नहीं सी पता भी किनू बोलदी है। लड़ाई हो रही थी या गाली गलोची हो रही थी, जो भी मामला था, तो आप उधर तक पहुंचे कैसे? चूँकि वो हमारे गली में है, मैं नीचे उतरा हूँ, उसी गली में रहते हैं। उसी गली, हमारे एक ही गली, हम तो सिर्फ बचाने के लिए सुलह कराने के गर्ज से गए थे। 2 मुंडे लैके आया, मुंडे जो उन्होंने दरवाज़ा मेरा जोर दे नहीं मारिया, असी जो दरवाज़ा बाहर गए इसके पता नहीं की हुआ, बाहर निकलो जी। तो जो हमारी नन थी ना वो छिल्ले में थी, तो उसको भी बहुत ज़्यादा मारा है, वो हॉस्पिटल गई हुई है। औरतों को मर्द हजरात को सिर्फ और सिर्फ एक इमाम मस्जिद ने धक्के भी दिए, बल्कि ना कि उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। फिर इस औरत ने उज़मा ने इन्हू बुलाया मौलवी नू, ये आकड़न लग गया, आकड़ के इन्हें मैनू फिर मारन लग गया, तो इन्हें मैनू धक्का दिता बाइक के उत्ते, उत्तों डिग के मैं पिछे डिगी, मेरे आह दे सट्टां लगी, मेरे पाँव ते सट लगी, मेरे कंधे ते लगी, मेरी अख सारी खराब हुई पई। हाथापाई हुई है, ना तो इकराम के ऊपर मेरा हाथ उठा है, ना इकराम के, हालांकि इकराम का भाई मुझे हाथ डाल रहा था। मामला शुरू यहाँ से हुआ कि इकराम के जो भाई है वो मुझे पकड़ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाजरीन, किसी भी मुआशरे में मुअल्लिम या आलम दीन एक रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में ये चीज़ें अपोजिट देखने को मिलती रहती हैं। इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाका भगवानपुरा में पेश आया, जहां पर एक आलम दीन, एक इमाम मस्जिद ने एक नामहरम औरतों पर तशद्दुद किया, ना कि उनको घसीटा भी। ये सारा मामला है क्या, आइए जानते हैं उन्हीं फैमिली से कि वो इस बारे में अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं। तो माँ जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये सारा मामला है क्या? है बेटा कुछ भी नहीं, सिर्फ बच्चे तो वजह हुई है। इधरों असी लड़ाई झगड़ा हो गया, इन्हों ने गलबात साड़ी फैमल हो गई, पुलिस भी बुलाई है, तो इन्होंने सुलह कर ली, माफ़ी मंग ली, उन्होंने भी, साडे बेटे ने भी मंग ली। उस तो बाद फिर इन्हें बुलाया इनू मौलवी नू, कहंदी मौलवी आ, कहंदी मैं तेरे नाल आ, कहंदी मौलवी मार इन्हों, कहंदी रख के। माँ जी मसला वो नहीं है, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਿਦੋਂ ਸੀ ਸਟਾਰਟ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਦੇ, ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਿਛਲੀ ਉਹ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਬੁੱਢੀਆ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਆ, ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਲਟੀ ਮਾਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਬਾਲਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੋਤਾ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, 2 ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਜਦੋਂ ਐਂ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਕਿਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕਿਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਲੜਕਾ ਸੀ? ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਵਾਨ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਆਏ, 2 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਫਾਈਵ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਰੋੜਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ, ਕਰੀਮੁੱਲਾ ਆਂਦਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਕੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਕੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਰੀਮੁੱਲਾ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਆਹ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਾँव ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ, ਕਤਰੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਅੱਖ ਚ ਪਾਏ ਤੇ 3 ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਉਹ ਆਪ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। तो मेरी बहन मुझे ये बताएं कि इमाम मस्जिद कैसे आप तक पहुंच पाया? भाई ये ना मेरे मियाँ के साथ लड़ाई हो रही थी ना, तो बात हो रही थी, तो ये बीच में आ गया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, कहते हैं आप ना, आपके साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है। नहीं, इसके बाद मैं उनको, उन्होंने भी गालियाँ दी, इनके बेटे ने भी, करीमुल्लाह जो इमाम मस्जिद है, हाँ जी, उसको कहा है। तो इन्होंने भी गाली दी, मेरे हस्बैंड ने भी रोड़ा मारा, कहते नीचे आओ। उन्होंने भी ज़रा थोड़ा सा ना गाली दे दी। तो इन्होंने अकड़ के ना मेरे मियाँ को पकड़ लिया। इसके 3 बेटे निकले, 3 बेटों ने ना झपट लिया एक बंदे को, मेरे मियाँ को। 4 बंदों ने पकड़ लिया। अम्मी पीछे गई छुड़ाने के। बंदे कैसे आ गए? 3 बेटे, इनके 3 बेटे। इमाम मस्जिद के? हाँ जी, एक आया हुआ है जाहिल सा है, गांव से आया हुआ है, बहुत जाहिल है। नाज़रीन, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आप इनकी बात सुन सकते हैं कि औरतों को, मर्द हजरात को सिर्फ़ और सिर्फ एक इमाम मस्जिद ने धक्के भी दिए, बल्कि ना कि उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। और आप देख सकते हैं कि माँ जी की टांग में सारी चोट लगी हुई है। करीमुल्लाह जो इमाम मस्जिद है ना, तो उन्होंने निकल के ना मेरे मियाँ को भी मारा, हमें बहुत ज़्यादा मारा है, थप्पड़े मारी उनके बेटों ने। 3 बेटे थे उनके साथ, और हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने मारा है। लात भी मारी मेरे पेट में इधर। तो जो हमारी नन थी ना, वो छिल्ले में थी, तो उसको भी बहुत ज़्यादा मारा है, वो हॉस्पिटल गई हुई है। तो वो अभी उनको मारा हुआ है, मुंह पे भी बहुत ज़्यादा उसके थप्पड़े इतनी मारी हुई है इन्होंने, और उनको धक्का भी दिया था, तो वो हॉस्पिटल। और हमारे दुपट्टे भी इन्होंने खींच के उतार दिए थे। इकराम साहब, मुझे ये बताएं कि ये बात सारी बच्चों के दरमियान थी, फिर आस्ता आस्ता ख़वातीन तक पहुंच गई, उसके बाद आप तक कैसे पहुंची ये बात? मैं तो काम पे गया हुआ था, मेरी वालदा ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि बेटा इधर लड़ाई हुई है, आप इधर आएँ देखें क्या मसला बना है। तो मैं इधर आया हूँ, तो औरतों की लड़ाई हो रही थी। बीच में से ये करीमुल्लाह आया है, ये आया, तो इसको मैंने यही कहा कि कारी साहब आप चले जाएं, आपकी हमारी बहस नहीं बनती, आपका कोई मामला नहीं है इस लड़ाई में। हमारी लड़ाई हमसायों के साथ हुई, बच्चों के सर पे। लेकिन ये आया, ये आते सारी इसने चपेड़े मारनी शुरू कर दी। इसके 3 बेटे आए हैं, उन्होंने आते सारी मारना कूटना शुरू कर दिया। कहती कारी साहब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इनके सर फाड़ो। हिल्लाशारी दे रही थी। कारी साहब ने मान ली जी, वो शुरू हो गया। खाद दिए जो उस्मान साहब हैं, ASI साहब, उनसे वो तफ्तीशी हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वो कह रहे हैं आज छुट्टी है, कल इस पर अमल किया जाएगा। ये हमारे कानून वालों का ये हाल है, ठीक है, जो कानून बनाते हैं या जो हमारे मुहाफिज हैं, कि इतना बड़ा वक्फा हो गया, सर फट गए हैं, चोटें लगी हैं, ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ है, 3 बंदे 4 बंदे आकर एक मर्द को मारे हैं। ये दरख्वास्त इनके हाथ में है, लेकिन अभी तक कोई उनकी तरफ से एक्शन नहीं हुआ। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, कारी साहब को यहाँ से निकालना चाहिए। हमें ऐसा कारी साहब नहीं चाहिए जो मोहल्ले में इंतसार पैरा करे औरतों पे। मेरी तो यही है कि 2 हल्फी बात है कि वो हलफ उठा ले कि उसने मेरी वालदा पे हाथ क्यों उठाया, वजह क्या थी। मुझे इस चीज़ का इंसाफ चाहिए बस। शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने इस घर वालों का मौक़िफ़ सुना, ये एक सवालिया निशान है हमारी रियासत के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, जहाँ पर गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। उनकी दरख्वास्त देने पर भी पुलिस नहीं आ पाती, ये एक सवालिया निशान है। जैसा कि आपने वीडियो मुकम्मल देखी और जो कि मेरे चैनल के तवस्सुल से गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें एक खतून रो कर फरियाद कर रही है कि मेरी बेटी और मेरी बहू के साथ मेरे बेटे पर भी इमाम मस्जिद और उनके 3 बेटों की जानिब से तशद्दुद किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो आज मैं मौजूद हूँ इमाम मस्जिद करीमुल्लाह साहब के पास, और उनके साथ ही मौजूद हैं उनके 3 बेटे और ऐनी शाहिद भी मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये सारा मामला क्या है, क्योंकि कहते हैं कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, 2 रुख होते हैं। अगर एक चीज़ हमने उनका रुख देखा है, उनकी बात सुनी है, तो हमारा राइट बनता है, आप लोगों का भी राइट बनता है, देखें कि दूसरा उस चीज़ का, उस बात का क्या रुख है। करीमुल्लाह साहब, औरतों ने तो ये कहा है कि आपने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है, उनको धक्के दिए हैं, तो ये सारा मामला है क्या है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। असल मसला ये है कि इनके ना किसी दूसरे ग्रोह के साथ मोहल्ले में गली में लड़ाई थी, और हर रोज़ इनकी किसी ना किसी के साथ बच्चों पे लड़ाई होती है। आप ये गली का विज़िट भी कर सकते हैं कि हर रोज़ और इंतहाई गलीज़ किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये गलीज़ किस्म की ज़बान इस्तेमाल करे, किसी और के साथ लड़ाई थी, मैं सिर्फ बीच में वहाँ बचा के लिए वहाँ जाकर मैंने कहा यार अभी गलीज़ किस्म की गालियाँ ना दे,
ये ज़बान इस्तेमाल न करें, यहाँ हमारे माएँ हैं, बेटियाँ ये गली में, तो उन्होंने ना मेरे ऊपर इंतहाई मेरे साथ बदतमीज़ी की। तो मेरे बेटे और उनके आपस में हाथापाई हुई, मेरे तीनों बेटे और वो भी 3-4 थे। तो इनके औरतें आए और मेरे बेटों के ऊपर उन्होंने दावा बोल दिया। उसके बाद जब उन्होंने दावा बोला, मैं वहीं मौजूद था, मैंने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। ज़ाहिर बात है हाथ उठाना तो नहीं है, सिर्फ उन्हें हटाया। हटाने को अगर वो हाथ उठाना कह रहे तो वो तो हम कुछ साहब मुझे ये बताएं, अगर दो हमसाओं की आपस में लड़ाई हो रही थी या गाली गलोची हो रही थी, जो भी मामला था, तो आप उधर तक पहुंचे कैसे? चूँकि वो हमारे गली में है, मैं नीचे उतरा हूँ। उसी गली में रहते हैं? उसी गली, हमारे एक ही गली में नीचे उतरा हूँ। हम तो सिर्फ बचाने के लिए, सुलह कराने के गर्ज से गए थे। कि 3 बेटे, माशाल्लाह 3 बेटे हैं, 3 बेटों पर भी वो कह रहे हैं कि इन्होंने भी तशद्दुद किया है, तो ऐसी बात है कि आपके बच्चों ने भी हाथ उठाया हो? आप मेरे बेटों को उम्र को देखें और उन लोगों की उम्र को आपने देखा होगा। मेरे 3 बेटे, उनके 3 बंदों का मुकाबला कर सकते, कैसे कर सकते, तशद्दुद कैसे कर सकते हैं? आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब ये बात शुरू हुई तो मुझे तो इतना नहीं पता चला मेरे बच्चे है कहाँ, इनके औरतें आए और मेरे बच्चों पर इतना तशद्दुद इन्होंने किया, मेरे बच्चों पर तशद्दुद किया। मेरे बच्चे कैसे तशद्दुद कर सकते हैं? उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, दरख्वास्त दे दिया थाने में, तो ये फिर बेबुनियाद हुई? फिर बिल्कुल बेबुनियाद है। मुझे जब फ़ोन आया था मैंने उनसे यही करके हमारे महफिल है, ये थे, पुलिस स्टेशन गए थे? मेरे मस्जिद के इंतज़ामिया वाले गए थे, तो उन्होंने आज का दिन दिया। आज वो भी इंतज़ामिया जाएगी तो इंशाल्लाह बात ख़त्म हो जाएगी। हम इस टाइम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये पाक जगह है, अल्लाह ताला का घर है, जिसमें अगर देखी जाए सदाकत ही सदाकत है कि एक पाक जगह पर हम इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह का मौजू हम लेकर हाजिर हुए हैं। तो आपकी जानिब से यानी कि किसी किस्म का तशद्दुद या हाथ उठाया गया हो या आपके बच्चों की जानिब से उठाया गया हो? बच्चों ने ख़वातीन पर तो नहीं उठाया, हाँ बच्चे और वो आपस में जब लड़ रहे थे तो बच्चों ने भी उठाया, उनके मर्दों ने भी उठाया। ख़वातीन पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद ना बच्चों की तरफ से हुआ, बल्कि ख़वातीन ने बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया। बेटा इकराम और आपके बेटे भी माशाल्लाह जवान ही हैं, आपस तो में लड़े थे, इनके आपस में हाथापाई हुई है। ना तो इकराम के ऊपर मेरा हाथ उठाया, ना इकराम के, हालांकि इकराम का भाई मुझे हाथ डाल रहा था, मैं उसको हटा रहा था। मामला शुरू यहाँ से हुआ कि इकराम के जो भाई है वो मुझे पकड़ रहा था, तब यहाँ से इनके और उनके हाथापाई हुई है। मैंने तो कोई हाथापाई नहीं की। करीमुल्लाह साहब उन्होंने बाकायदा हमें दिखाया है कि हमें चोटें आई हैं टांगे वगैरह पे, टांगों में, इस तरह भी। लड़ाई तो उनके हो चुकी थी, लड़ाई तो उनके पहले हो चुकी, उनके साथ हाथापाई हुई है। और औरतों पर इस तरह के यानी कि मामला, इनकी औरतें थी, तभी इनकी औरतें और मर्द दोनों लड़ रहे थे। कह रहे हैं कि थप्पड़ बजे हैं हमारे चेहरों पर। कोई नहीं, बस सिर्फ झूठ नात हैं वो कह रहे हैं। देखिए अब आपके चैनल के वसाता से मैं यहाँ अगर बहतानों पे आ जाऊँ, इल्ज़ामात पे आ जाऊँ, तो आप कहेंगे मस्जिद में बैठ के इतने सारे इल्ज़ामात और इतने फहुश किस्म के इल्ज़ामात तो कोई भी लगा सकता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से और आपके बच्चों की जानिब से किसी किस्म पर ख़वातीन पर तशद्दुद नहीं किया? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं किया गया। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं हसन अली साहब, जो कि ऐनी शाहिद भी हैं उस वक्त जो उन्होंने सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा। तो हसन साहब मुझे ये बताएं कि आप उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, तो आपने क्या अपनी आंखों देखा, हाल देखा? हमारे व्यूवर्स को भी बताएं। देखें, अब उनकी अपने साथ वाले ग्रोह के साथ लड़ाई हो रही थी तब, ठीक है, जब उसने गंदी गंदी गालियाँ निकाली, कार साहब उस टाइम नीचे आए हैं। कार साहब ने उनको बहुत प्यार से समझाया है कि यार आप गली में खड़े होकर गालियाँ मत निकालें, ठीक है, माएँ बहनों ने गुजरना तो रहती भी हैं, ठीक है। उन्होंने कार साहब के साथ बदतमीज़ी की, तो कार साहब के बेटे आए हैं, उन्होंने उनको सब पहले बात हुई है तो उन्होंने हाथापाई शुरू की, फिर इन्होंने भी उनके साथ हाथापाई शुरू की। उनकी औरतों ने इनके बच्चों पे हाथ उठाया, लेकिन बच्चों ने, इनके कार साहब के तीनों बच्चों ने उनकी औरतों पे बिल्कुल हाथ नहीं उठाया, ठीक है। उनकी औरतों ने लेकिन मोहल्लेदारों ने आकर जब छुड़वाया, ठीक है, उनके बाद कार साहब के बेटे साइड पे कार साहब अपने ले गए हैं। पुलिस आई है, पुलिस आके, ठीक है, उस टाइम पुलिस वालों ने पूछा कि आपकी मेन लड़ाई किसके साथ है, ठीक है, यानी कि उस लड़ाई के बाद आ गई थी, ठीक है। 4 मुहाफिज आए थे, ठीक, उन्होंने बुलाए थे, ठीक है, जो से दूसरा ग्रुप है। उनकी बात हो रही है, उन्होंने कहा इमाम मस्जिद भी हैं। तब जो सा अकराम है, अकराम ने कहा हमारा कार साहब के साथ लड़ाई में कोई ऐसा लिंक नहीं है, ये हमारे बहुत अजीज़ हैं, ठीक है, हमारा कार साहब के साथ कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। उस टाइम पुलिस वालों ने, मुहाफ़िज़ों ने कहा कि ठीक है, आपका उनके साथ कोई लिंक नहीं है। फिर उनकी जो सा दूसरा ग्रुप था, उनके साथ इनकी सुलह हुई है थाने में जाके, ठीक है, जो भी हुआ मामला तो उधर ही हुए, ठीक है। उनके बाद उन्होंने फिर बाद में आके कहा कि हमने कार साहब से माफ़ी मंगवानी है,
پہلے انہوں نے کہا کہ کار صاحب کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, بعد میں انہوں نے کہا ہم نے کار صاحب سے معافی منگوانی ہے, ہم نے یہاں پہ محلے میں کھڑے ہو کے سب کے سامنے معافی منگوانی ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ اس میں کار صاحب کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے عینی شاہد کا بھی موقف سنا, حافظ کریم اللہ صاحب کی بھی بات سنی, میں نے کوشش کی, میں نے اور میری ٹیم نے کہ عظما جو کہ ان کی ہمسائی تھی ان کو بھی اس ویڈیو میں لایا جائے اور ان کا بھی موقف سنا جائے, لیکن وہ گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ دکھا سکے, نہ ملا سکے. لیکن اگر دیکھا جائے کہ ایک چھوٹے بچوں کی لڑائی جھگڑے سے بات بڑوں تک گئی, خواتین تک گئی اور آخر کار امام مسجد میں گئی, تو اگر دیکھا جائے تو امام مسجد جو کہ عالم دین بھی ہیں, جنہوں نے اسلامی تعلیمات کی تلقین کرنی ہوتی ہے, لوگوں کو تعلیم دینی ہوتی ہے, اگر آج ہم لوگ ایک پرسنل معاملے کی وجہ سے ایک دوسرے کے گلے بان پکڑ لیں گے تو ہمارا معاشرہ کس قدر جائے گا, کس طرف جائے گا. تو اگر اس بارے میں آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضروری اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عاطف علی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.